बीएसपी के संस्थापक कांशीराम की जयंती 15 मार्च को है, जिसे कांग्रेस ने परिवर्तन दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। कांग्रेस 15 मार्च को दिल्ली में कांशीराम को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम कर रही है, तो उससे पहले 13 मार्च को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक प्रोग्राम रखा गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे और बहुजन संवाद करेंगे। कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी भी इस बार कांशीराम की जयंती को बहुत बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में हर जिले में मना रही है। अखिलेश यादव ने कांशीराम की जयंती को पीडीए दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। बीजेपी ने 15 दलित महापुरुषों की जयंती पुण्यतिथि मनाने का एक कैलेंडर तैयार किया है, जिसमें बीएसपी संस्थापक कांशीराम का नाम भी शामिल है। कांशीराम की जयंती को बीएसपी हर साल की तरह इस बार भी मना रही है। बीएसपी ने 15 मार्च को यूपी के 12 मंडल के नेताओं और कार्यकर्ताओं को लखनऊ और 6 मंडल के लोगों को नोएडा स्थित दलित प्रेरणा स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। बीएसपी का कांशीराम की जयंती मनाना तो समझ में आता है, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से लेकर सपा और बीजेपी तक को कांशीराम क्यों याद आ रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। कांशीराम ने अपनी राजनीतिक पारी का आगाज कांग्रेस के विरोध में शुरू किया और बीएसपी के उद्भव के बाद से कांग्रेस हाशिए पर पहुंच गई। इसके बाद भी कांग्रेस ने पिछले साल से कांशीराम की जयंती मनाना शुरू किया। 2024 में दलित गौरव के तौर पर मनाया, तो इस बार परिवर्तन दिवस के रूप में मनाने जा रही है। इस बार कांशीराम की जयंती के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रम में राहुल गांधी लखनऊ में शिरकत करेंगे। 15 मार्च को दिल्ली में भी कांग्रेस के मुख्यालय में कांशीराम की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस के यूपी संगठन मंत्री अनिल यादव एक इंटरव्यू में बताते हैं कि कांशीराम को किसी एक दल के नेता के रूप में नहीं देखना चाहिए। कांशीराम ने दलित, शोषित और पीड़ितों को राजनीतिक दशा और दिशा दिखाने का काम किया। इसलिए कांग्रेस ने 13 मार्च को लखनऊ में कांशीराम की जयंती पर एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें राहुल गांधी बहुजन संवाद यानी दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ बातचीत करेंगे। कांग्रेस ने कांशीराम के विचारों और संघर्ष को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। कांग्रेस ही इकलौती पार्टी है जो कांशीराम की विचारधारा को आगे ले जा सकती है। ये तमाम बातें कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 15 मार्च को बीएसपी संस्थापक कांशीराम की 91वीं जयंती को बड़े पैमाने पर मनाने का प्लान बनाया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के नेताओं को निर्देश दिया है कि 15 मार्च को कांशीराम की जयंती को प्रदेश के सभी जिलों में बहुजन दिवस या पीडीए दिवस के रूप में मनाया जाए। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। सपा ने इसे यूपी के सभी जिलों और लखनऊ पार्टी दफ्तर में कांशीराम की जयंती मनाने के लिए प्रचार प्रसार भी शुरू किया है। अखिलेश यादव के दिशा निर्देश को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों, सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों और पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को कांशीराम जयंती के संबंध में सूचित कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि कांशीराम ने अपने पूरे जीवन में हमेशा दलितों, पिछड़ों और आदिवासी धार्मिक अल्पसंख्यकों के बीच एकता और भाईचारे के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। ऐसे में उनकी जयंती को बहुजन समाज दिवस या पीडीए दिवस के रूप में मनाया जाए। बीजेपी भी मना रही है। बीजेपी ने 15 दलित महापुरुषों का कैलेंडर तैयार कराया है। इनकी जयंती, पुण्यतिथि के कार्यक्रमों से इस समाज के लोगों से वर्षों भर मुलाकात का कार्यक्रम तैयार किया गया है। इनमें कांशीराम से लेकर संत रविदास तक शामिल हैं। योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण के नेतृत्व में बीजेपी ने दलित महापुरुषों के दर्शन, विचार और योगदान पर फोकस करने का प्लान बनाया है। बीजेपी जिस तरह दलित समुदाय के बीच भावनात्मक कनेक्ट बढ़ाने की कवायद में है, उससे जाहिर है कि कांशीराम भी उनके सियासी एजेंडे का हिस्सा है। कांशीराम की जयंती मनाने का बीजेपी का सीधे तौर पर कोई कार्यक्रम अभी सामने नहीं है, लेकिन जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने 15 जनवरी को जाटव समाज से आने वाले पूर्व राष्ट्रीय महासचिव दिवाकर सेठ के घर पहुंचकर खिचड़ी का प्रसाद चखा, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने बीते वर्ष सभी जिलों में अनुसूचित मोर्चे के साथ मीटिंग कर जमीन को मजबूत किया। ऐसे में कांशीराम जयंती पर बीजेपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई ना कोई कार्यक्रम तो रखेगी ही।